ये कहानी उस टाइम की है जब राम भगवान को वनवास मिलता है और वो वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सीता माता आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे भी आपके साथ चलना है। ये बात सुन के राम भगवान बोलते हैं कि नहीं सीते, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती, वहाँ इतने घने जंगलों में तुम कैसे रहोगी। लेकिन सीते माते बोलते हैं कि नहीं भगवान, मेरे को आपके साथ ही चलना है, मैं आपके साथ ही आई थी और आपके साथ ही जाऊंगी। ये बात सुन के भगवान श्री राम बोलते हैं कि ठीक है सीते, तुम चल सकती हो। अगले दिन सुबह होती है और लक्ष्मण फल तोड़ के लेके आते हैं और बोलते हैं भाभी फल खा लो। लेकिन सीता माता बोलती है कि नहीं, मैं फल नहीं खा सकती। ये सारी बातें राम भगवान खड़े खड़े सुन रहे होते हैं। तो वो सीता माता से पूछते हैं कि हे सीते, तुम फल क्यों नहीं खा सकती। तब सीता माता बोलती है कि हे भगवान, मैंने राम की कहानी ले रखी है, मैं जब तक राम की कहानी नहीं सुन लेती तब तक मैं कुछ भी खाना नहीं खा सकती। तो भगवान बोलते हैं तो सीते बताओ, हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तब सीते माते बोलती है कि हे भगवान, मेरी कहानी के हुंकारे भर लो, जिससे कि मेरा ये कहानी पूर्ण हो सके। तब भगवान बोलते हैं कि हे सीते, तुम एक काम करो, कुएं के ऊपर जाओ, कुएं पे कोई पनिहारी आएगी, आप उसको सुना देना। तो सीते माते ये बात सुन के कुएं के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे जो पनिहारी होती हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे कपड़े और सोने के भंटा टोकने होते हैं, उनसे बोलती है कि बहन मेरी कहानी के हुंकारे भर लो। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तेरी कहानी के हुंकारे भरेंगे, तो तू अपना और किसी को सुना देना, हमें काम करने दो। ये बात सुनकर सीता माता वापस आ जाते हैं और राम भगवान से बोलते हैं कि प्रभु उन लोगों ने तो मेरी कहानी नहीं सुनी। तो भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं सीते, तुम दोबारा से जाओ, कोई दूसरी मिलेगी उसको सुना देना। तो ये बात सुनकर माता वहाँ से चली जाते हैं और वो भगवान की बात मानकर कुएं पे जाती हैं। तो वहाँ पे एक और औरत आती है जिसके फटे फटे कपड़े होते हैं, माटी के बंटा टोकने होते हैं। तो माता उनको बोलती है कि बहन मेरी कहानी के हुंकारे भर लो। तो वो बोलती है ठीक है बहन, कब हम लोग पानी बाद में भरेंगे, पहले आपकी कहानी के हुंकारे भरते हैं। तो वो लोग अपने मटके रख के वहीं पे माता की कहानी पहले सुनते हैं। वो जैसे जैसे भगवान राम की कहानी उनसे सुनते हैं, वैसे वैसे उनके अच्छे अच्छे कपड़े हो जाते हैं और सोने के बंटा टोकने हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो पानी भर के जैसे ही घर पे जाते हैं तो उनकी सास उनको बोलती है कि बहू ये किसका चुरा लाई। तो वो बोलती हैं कि नहीं माँ जी, मैंने किसी का चुराया नहीं, ऐसे ऐसे कुएं के ऊपर माता सीता बैठे थे और उन्होंने हमें राम भगवान की कहानी सुनाई थी और ये सुनते सुनते हमारे साथ ये ऐसा हुआ। तो वो बोलती है ठीक है। तभी वो क्या देखते हैं कि उनके पास वो जो पहले जो लेडीज़ आई थी ना, उनकी सास आती है कि भाई तेरी बहू ने तो मेरी बहू के चुरा ली। तभी वो गरीब वाली बोलती है कि नहीं, मेरी बहू ने तुम्हारी बहू के नहीं चुराए, मेरी बहू तो कुएं के ऊपर सीता माता बैठी थी, उसकी कहानी के हुंकारे भरे थे, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये बात सुनकर जो पैसे वाली है वो भगी भगी कुएं के ऊपर जाती है और देखती है तो क्या देखती है, वहाँ पे कोई नहीं मिलता। और वो वहाँ से वापस गरीब वाली के पास आ जाती है और बोलती है कि बहन, जो तुम लोगों ने माता सीता से कहानी सुनी थी वो कहानी हमें भी सुना दो। तो वो बताती हैं कि उठो राम, बैठो राम, गंगा जल से नहाओ राम, पीठ पटम्बर पहनो राम, माथे तिलक लगाओ राम, चंदन पाटे बैठो राम, नौरे राम गुआड़े राम, घर राम बाहर राम, ऊपर राम नीचे राम, दूध पतासा खाओ राम, जब चाहो जब राम में राम, राम सुधारे सबके काम। और ये कह के उन्होंने अपनी गाथा उनको सुना दी। इन सब से उनके कष्ट धीरे धीरे कम होने लग गए। तो बोलो जय श्री राम। ये कहानी सुनने से हर इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन ज़रूर भी आते हैं। प्लीज़ अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।